हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आपका दोबारा से स्वागत है रंजीत हैशटैग में। तो आज मैं आपको डेकिन के 1 टन का डेमो दूंगा जो कि 5 स्टार के बराबर है। और 1 टन किस रूम के साइज के लिए बेस्ट रहता है और आपके लिए डेकिन किस हिसाब से बेस्ट है वो मैं सब चीज़ बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं डेमो स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि डेमो काफ़ी यूजफुल रहने वाली है। और एंड तक देखिए, क्योंकि ये जो मॉडल मैं बता रहा हूँ आपको उसका पूरा डिटेल बताऊंगा, पूरी नॉलेज बताऊंगा कि इस मॉडल में क्या क्या फीचर्स आते हैं और कितनी कूलिंग कैपेसिटी वगैरह आती है। तो स्टार्ट करते हैं मॉडल को लेके और ब्रांड को लेके। ब्रांड एक जैपनीज मॉडल है, ब्रांड है जो कि काफी माना जाता है और डेकिन आज से नहीं काफी सालों से चल रहा है। ऑलमोस्ट 50+ ईयर के साथ साथ इस डेकिन को हो चुके हैं। तो कूलिंग के मामले में नंबर 1 है ऑलमोस्ट। जैसे आपने सुना ही होगा कि अदर्स ब्रांड आपको काफी सारी फीचर्स देते हैं, जैसे कि आपका हो गया कन्वर्टेबल, हो गया इन्वर्टर, हो गया कंप्रेसर, हो गया, ये सारे फीचर हो गए। तो डेकिन ऐसा आपको नॉर्मली जैसे कि कन्वर्टेबल है ये चीज नहीं देता है। डेकिन अपना विश्वास रखता है कि आपको कूलिंग हिसाब किस टाइप से मिल रही है। तो मॉडल नंबर की मैं बात करता हूँ। मॉडल नंबर है इसका FTKM35UV, जो कि 1 टन का है। 1 टन का जो रूम साइज होता है, 1 टन का रूम साइज आपका कम से कम 110 स्क्वायर फीट और 120 स्क्वायर फीट के करीब आप इसको यूज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डेमो कूलिंग कैपेसिटी को लेके। अगर इसकी कूलिंग कैपेसिटी देखी जाए तो 3520 इसकी कूलिंग कैपेसिटी है। अगर मैं ISER की बात करूं तो ISER इसका है 5.20। ISER होता है आपका इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो, जो कि गवर्नमेंट देती है कि इस एसी को कितनी हाईएस्ट ER मिली है, कि किस हिसाब से बेटर है। जितनी ज्यादा ISER होगी तो मान लीजिए वो एसी उतना बेटर है। अब इसकी बात करते हैं आपके नॉइज लेवल की। तो नॉइज लेवल इस एसी में कम से कम 30 dB है। नॉइज लेवल नापा जाता है एक लाइब्रेरी के साउंड के हिसाब से कि कितना ये कम है। यानी अगर कहीं पे भी आप बैठे हो, कहीं पे भी आप जा रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में आपका जो ये एसी है वो आवाज काफी हद तक कम करता है। अब करते हैं इसके यूनिट पर ईयर की, यानी ये बिजली कितनी ले रहा है। तो ये 523.54 यूनिट ये बिजली ले रहा है पूरे 1 साल की। 1 साल कोई भी नहीं बोलता है, जो होता है 6 महीने 20 दिन हमारा एसी चलता है तो 200 दिन होता है। अगर मान लीजिए आप इसका 6 महीने 20 दिन चला रहे हैं तो 200 दिन के हिसाब से ये कम से कम आपकी जो बिजली होती है 0.5 या 0.6 यूनिट के करीब लेगा, क्योंकि ये 1 टन का है तो ऑब्वियसली ये कम ही लेता है। और अगर इसकी मेन पावर इनपुट की बात की जाए तो मेन पावर इनपुट ये कम से कम आपका करीब करीब 1000 से 1200 के करीब इसका पावर इनपुट होता है, जो कि स्टार्टिंग में लेता है। आप फीचर्स की बात करेंगे तो जैसे इसमें आता है नियो स्विंग कंप्रेसर। नियो स्विंग कंप्रेसर क्या है, एक रोटरी कंप्रेसर है जो वेरिएबल स्पीड में वर्क करता है और काफी इफेक्टिव है और बिजली की सेविंग करता है। नॉइज लेवल इसका काफी हद तक कम है। पेटेंट टेक्नोलॉजी है डेकिन का नियो स्विंग कंप्रेसर, जो कि स्विंग के बराबर स्विंग यानी अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट वर्क करता है और स्मूथली वर्क करता है एक टाइप से नियो स्विंग कंप्रेसर। तो इसका ये फायदा है। तो अगर मैं बात करूं इसके नेक्स्ट फीचर की, तो नेक्स्ट फीचर में आता है इसका डिस्प्ले। अब डिस्प्ले में क्या है, मान लीजिए आपको टेम्परेचर देखना है, परसेंटेज देखना है, आपको पता नहीं है कि आपके एसी में क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके हिसाब से डेकिन ने क्या कर रखा है, ट्रिपल डिस्प्ले दे रखा है एसी के अंदर। ट्रिपल डिस्प्ले में क्या होता है, परसेंटेज ये शो करेगा वहां पे डिस्प्ले पे, एरर शो करेगा और टेम्परेचर शो करेगा, कि आपको पता चल जाएगा कि आपके एसी में क्या खराबी आ रही है, तो वो एरर शो कर जाता है। टेम्परेचर डिस्प्ले करता है कि आपका एसी किस टेम्परेचर पे वर्क कर रहा है, तो वो भी आपको डिस्प्ले में शो कर देता है। अब दूसरा आता है कि मान लीजिए आपका एसी चल रहा है और आपको लग रहा है कि मेरा एसी हवा नहीं दे रहा है, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। उस कंडीशन में इसमें एक ही प्लस पॉइंट है कि ये एसी ऑटोमेटिकली क्लीन करता है कंडेंसर को, जिसको हम बोलते हैं डीओ क्लीन टेक्नोलॉजी। डीओ क्लीन टेक्नोलॉजी में क्या होता है, जो इसका कंडेंसर होता है, कंडेंसर मीन्स जो इंडोर होती है आपकी, इंडोर इंडोर के जो अंदर होता है वो कंडेंसर होता है, इवेपोरेटर कॉइल्स बोलते हैं उनको। उसमें जो धूल कण होते हैं, आप धूल कण आती कैसे है, जब एसी वर्क करता है तो वो सक करता है रूम की गर्म एयर को, उसके बाद वो क्या करता है, ठंडी हवा देता है। एयर को सक करेगा तो यानी साथ में आपके जो लेवल है PM2.5 लेवल के लेवल धूल कण वो भी साथ में आएगी, जिस वजह से क्या होता है वो कंडेंसर में काफी हद तक बढ़ जाती है। अदरवाइज तो फिल्टर लगा रहता है ऊपर से, थोड़ा थोड़ा क्या होता है, काफी दिन गुजार जाता है, महीने गुजार जाता है, उस कंडीशन में क्या होता है वो वहां पे बढ़ जाती है।
तो उससे क्या होता है, वो एसी की जो हवा है उसको ब्लॉक कर देता है। जिस एसी की हवा को ब्लॉक कर देता है उसको क्या करता है, ये टेक्नोलॉजी डिओटिंग क्लीन टेक्नोलॉजी, वो क्या करता है, मॉइस्चर के थ्रू जितना भी उसमें डस्ट होगा उसको प्रॉपर तरीके से मूव करता है और पानी के साथ ड्रेन आउट कर देता है। ये इसका फायदा है, जिससे कि आपको कूलिंग एफिशिएंसी बेटर मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं ऑटोमेटिक मॉइस्चर एडजस्टेबल, यानी मॉइस्चर एडजस्टेबल भी करेगा, यानी घर के अंदर ह्यूमिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम है तो ये ह्यूमिडिटी को भी दूर करता है। अब इसमें आता है गुड स्लीप मोड। गुड स्लीप मोड में क्या होता है, गुड स्लीप मोड में ये फायदा है आपका कि मान लीजिए आपने एसी लगा रखा है 16 डिग्री पे, 20 डिग्री पे, और उस कंडीशन में आपको ठंड लग रही है, क्योंकि रात में क्या होता है, गुड स्लीप मोड का यही माना है कि स्लीप रात में ही ज्यादा जाना जाता है कि बाहर का टेम्परेचर तो ऑलरेडी कम हो चुका है, तो आपने एसी लगा रखा है हाईएस्ट कूलिंग टेम्परेचर पे, यानी 20 डिग्री पे लगा रखा है, 21 डिग्री पे लगा रखा है, 16 डिग्री पे लगा रखा है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, बाहर का टेम्परेचर ऑलरेडी ठंडा है तो रूम को क्या करता है, वो और भी चिल्ड कर देता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपको ठंड लगने लग जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब आप गुड स्लीप मोड लगाओगे रिमोट के द्वारा, तो उस कंडीशन में ऑटोमेटिकली 20 डिग्री को या 16 डिग्री को ऑटोमेटिकली 1 से 2 लीटर जो है सॉरी टेम्परेचर को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से ये हीटअप देगा, यानी कूलिंग को कम कर देगा काफी हद तक। ये इसका बेनिफिट है, इसका आपको बार बार उठना नहीं पड़ेगा। इसका क्या फायदा है, जब ये टेम्परेचर को अप कर देगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, कूलिंग भी आपकी सेफ रहेगी और बिजली भी सेफ रहेगी, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली कूलिंग को एडजस्ट कर रहा है। अब आता है PM 2.5 फिल्टर। PM 2.5 फिल्टर में क्या होता है, जो भी इसके अंदर फिल्टर्स लगे रहते हैं, एसी के अंदर ही एक PM 2.5 का लेवल का फिल्टर होता है, जो क्या करता है, जो धूल कण होती है जो हमें सूरज की रोशनी में दिखाई देती है, या फिर आप कभी कपड़ा झाड़ रहे हो उस कंडीशन में आपको दिखाई देती है बहुत सारी, तो उनको बोलते हैं PM 2.5 लेवल, यानी पार्टिकुलेट मैटर, डस्ट कण। तो उसको करता है ये एक टाइप से रिमूव करता है आपके एसी या रूम के एयर में से। तो एक टाइप से ये आपके जो रूम की एयर है उसको ये प्रॉपर तरीके से फ्रेश कर रहा है। अब नेक्स्ट आता है इसका 3D एयर फ्लो। 3D एयर फ्लो में क्या होता है, जब भी ये एसी वर्क करेगा, ये 1 टन का एसी है तो ये एकदम स्ट्रेट वर्क करेगा, और इसकी जो कूलिंग होगी लेफ्ट एंड राइट के साइड होगी, यानी स्ट्रेट एंड लेफ्ट एंड राइट। तो इसे क्या होगा, 3D एयर फ्लो होगा, जिससे कि कूलिंग आपके कॉर्नर टू कॉर्नर पहुंचेगी। अब आता है इसमें नेक्स्ट पावर चिल का। पावर चिल एक्चुअली क्या होता है, रिमोट में एक ऑप्शन होता है पावर चिल का ऑप्शन। अब पावर चिल में क्या होगा, जैसे आप पावर चिल लगाओगे ना, तो जो आपका कंप्रेसर है वो हाई स्पीड पे वर्क करेगा और एकदम से कूलिंग देगा जस्ट सेकंड्स के हिसाब से। यानी वो कब जरूरत पड़ती है, वो तब जरूरत पड़ती है, मान लीजिए कभी कोई घर में ज्यादा मेहमान है, या फिर उस कंडीशन में जब आप कहीं से बाहर से आ रहे हो, गर्मी से आपको एकदम से कूलिंग चाहिए, तो पावर चिल जैसे ही आप लगाओगे तो हाई स्पीड पे इसका कंप्रेसर वर्क करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से कूलिंग एफिशिएंसी आपको बेटर मिलेगी। ये इसका फायदा होता है। अब बात करते हैं इसकी कोंडा एयर फ्लो की। कोंडा एयर फ्लो इसके ऑलमोस्ट ज्यादातर एसीओ में आता ही है। कोंडा एयर फ्लो क्या करता है, ये जो एयर कूलिंग है ये एयर को क्या करता है, अप से डाउन की साइड करता है, यानी ऊपर से नीचे की साइड करेगा। ये होता है कोंडा एयर फ्लो, यानी जो हमारा रूम हीट होता है वो सबसे पहले ऊपर से ही हीट होता है। उस कंडीशन में क्या होगा, जब ये ऊपर से नीचे की साइड करेगा तो पहले ऊपर ठंडा करेगा फिर नीचे ठंडा करेगा। नीचे तो ऑटोमेटिकली ठंडा होता ही है, तो सबसे पहले ये टेम्परेचर ऊपर वाले को कूल करेगा। इसका फायदा है, जितनी जल्दी कूल करेगा उतना बिजली की सेविंग होगी, कूलिंग एफिशिएंसी ज्यादा मिलेगी। अब आता है इसमें गैस को रिलेटेड लेके। अब गैस कौन सी यूज कर रहा है, ये R32 गैस यूज कर रहा है, जो कि इको फ्रेंडली गैस मानी जाती है और काफी हद तक ये ओजोन लेयर को हार्म नहीं करती है। इसी का ये फायदा है R32 गैस का। ओजोन लेयर होती है जो पृथ्वी के चारों तरफ हमारी एक लेयर होती है, जो कि परत बनाई रहती है जाके सूरज की किरण डायरेक्टली हम तक ना पहुंचे, उस ओजोन लेयर को ये सेव करता है। अगर मान लीजिए सूरज की रोशनी आपके डायरेक्टली पहुंचेगी बिना ओजोन लेयर के, तो आपके स्किन को क्या होगा, हार्म होगा। तो वही ये सेव करता है ओजोन परत को। ये इसका फायदा होता है इको फ्रेंडली गैस का। अब बात करते हैं लास्टली इसकी वारंटी को लेके। वारंटी इसकी कंपनी 1 ईयर की टोटल देती है, 5 ईयर की पीसीबी की देती है और 10 ईयर की कंप्रेसर की देती है। सो मैंने आज आपको 1 टन डेकिन का डेमो दिया है। अगर इसमें कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।